जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 2 से 3 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन पिछले क्लास में देखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भारत सरकार की प्रसाद योजना किसमें, भारत सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस जिला को शामिल किया गया है? तो याद रखिए, इसमें सूरजपुर और राजनांदगांव 2 जिला है जिसे शामिल किया गया है। राजनांदगांव आपको पता है कि वहाँ डूंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी का मंदिर है और वही सूरजपुर में कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। इसी तरह दोस्तों, भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में छत्तीसगढ़ के किस जिला को शामिल किया गया? क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, इसे थोड़ा सा याद रखें। प्रसाद योजना में दोस्तों धार्मिक स्थलों के जो स्थान है उन्हें चिन्हांकित कर क्या किया जा रहा है? पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे याद रखें, स्वदेश दर्शन योजना में दोस्तों पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखें, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों स्वदेश दर्शन है, प्रसाद योजना धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। इसके बाद देखिए, हमारे बिलासपुर और जगदलपुर को इसमें शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रदेश में पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता को हर महीने कितने रुपए सम्मान राशि दिया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए दोस्तों 5,000 रुपए। कितना सम्मान राशि, माफ करना, यहाँ पे इसे 5,000 को 10,000 किया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। याद रखिए 5,000 से बढ़ाकर कितना किया? 10,000। पिछले क्लास में हमने सभी विस्तार से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि इस साल का जो पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी को आप याद रखें अच्छे से। देखिए, प्रदेश में चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माना तूतर में। कहाँ? माना तूतर में बनाया जाएगा। इसी तरह याद रखें, हाल ही में बगशंवारी ऐप्स किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखें, हमारे सीएम विष्णु देशवाल द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद देखिए, हाल ही में शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत कितने रुपए ऋण सहायता दी जाएगी? ठीक, 25,000 रुपए इनके तहत ऋण सहायता दिया जाएगा। और याद रखें, महतारी शक्ति योजना के बारे में पिछले क्लास में विस्तार से पूरा डिटेल, ठीक है, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया, इसलिए वहां पे जाएंगे, पूरा आपको क्लास मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगा पूरा क्लास, और साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा विस्तार से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी किसमें, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 में चयन हुआ है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। याद रखिए दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो व्यक्ति है, खिलाड़ी है, उसका भी हाल ही में चयन हुआ है। ठीक, तो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही कब से कब तक आयोजित किया जाएगा और किसका चयन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि चयन कहाँ खेला जाएगा। चयन तो हुआ है, लेकिन खेला कहाँ जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कब। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो याद रखिए दोस्तों 15 से, ध्यान देंगे 15 से कब, 15 से 20 दिसंबर, 15 से 20 दिसंबर 2024 को ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों ये कहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ कहाँ, तो दोस्तों कहाँ का आंसर भी आपको मिलना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, जमशेदपुर झारखंड में। कहाँ? जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर, और ये कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में आयोजित किया जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही हमारे प्रदेश से कौन है खिलाड़ी का नाम जिसका भी हाल ही में चयन हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें याद रखिए कौन है, तो दिव्या अग्रवाल जी। कौन है? दिव्या अग्रवाल। ठीक है, दिव्या अग्रवाल है जिसका नाम बिल्कुल आपको याद रखने का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिव्या अग्रवाल जी है जिनका चयन हुआ है। ठीक, माफ करना, सॉरी, यहाँ पे कौन है, सुनील नेताम है। ठीक, यहाँ पे सुनील नेताम हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पढ़ना है आज, है ना, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज है। खेल के संबंध में 2 क्वेश्चन है। तो देखिए सुनील नेताम जी, सुनीला नेताम है, माफ करना, सुनीला नेताम। ठीक है, इसका चयन हुआ है। और याद रखिए दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाला है, तो कोंडागांव का, कोंडागांव जो हमारे प्रदेश के जिला है, वहां से रहने वाले सुशीला, माफ करना बार बार यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, सुशीला नेताम जी। ठीक है, कौन है?
सुशीला निदाम जी जिसका चयन हुआ है कोंडागांव के रहने वाली है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और दोस्तों याद रखें इसका चयन अभी जो 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता हुआ है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही इनका जो चयन हुआ है, याद रखें जो 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता हमारे रायपुर में आयोजित किया गया जिसमें बेहतर प्रदर्शन किया गया और उसी के आधार पर इनका चयन किसमें किया है, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 में हुआ है। इस पॉइंट को भी याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। और दोस्तों याद रखें जो यहाँ पे सुशीला निदाम जी दोस्तों अभी 2023 में ध्यान देंगे खेलो इंडिया जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया दोस्तों उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल किया था। कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल इसने जीत हासिल किए थे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब, तो 2023 में जो आयोजित किया गया था खेलो इंडिया जो गेम है उसमें दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रखें। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसी तरह खेल का और एक क्वेश्चन है जिसमें अभी हमने कंफ्यूज हो गए थे। याद रखें ईस्ट इंडिया म्यूथाई चैंपियनशिप 2024 में दिव्या अग्रवाल, ध्यान देंगे यहाँ पे कौन है, दिव्या अग्रवाल को दोस्तों कौन से पदक जीत हासिल किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिव्या अग्रवाल जी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया म्यूथाई प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया उसमें हमारा भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी इसमें प्रतिनिधित्व किया है। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ आयोजित किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इनका आयोजन कहाँ शुरू किया गया है और साथ ही कब से कब तक। तो याद रखें दोस्तों म्यूथाई चैंपियनशिप में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक जीत हासिल किया। तो सबसे पहले इनके आयोजन के संबंध में डिस्कस करेंगे कहाँ। ठीक है, तो दोस्तों हांगकांग में ये आयोजित किया गया है, इसलिए से भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ, हांगकांग में ये आयोजित किया गया है। याद रखें तिथि के बारे में ही पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बताने का इसलिए उद्देश्य होता है कि कुट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कुट वाले क्वेश्चन में यही तो डालेंगे इनका आयोजन कहाँ यहाँ किया गया था या इनमें से 28 का आयोजन यहाँ से यहाँ तक किया था। ये क्वेश्चन ही रहते हैं कुट वाले क्वेश्चन में, से थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए 28 से दोस्तों 28 से 1 दिसंबर मतलब 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। कब, 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया हांगकांग में, इसलिए याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी कौन है, दिव्या अग्रवाल जी कौन है दोस्तों, इसने कौन सा पदक, कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। ठीक है, याद रखें कांस्य पदक जीत हासिल किए, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही याद रखें दोस्तों किस किलोग्राम वर्ग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसमें याद रखें 45 किलोग्राम वर्ग में, इसमें जो 45 किलोग्राम वर्ग है उसमें इसने जीत हासिल किया है, इसलिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। आपको इस किलोग्राम को भी याद रखना होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन डाला जा सकता है कि कितने किलोग्राम में इसने जो कांस्य पदक जीत हासिल किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए इसी में दोस्तों ये दिव्या अग्रवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखें दोस्तों ये दिव्या अग्रवाल ना रायपुर के, ठीक है, रायपुर के निवासी हैं। कहाँ के, रायपुर के निवासी हैं दिव्या अग्रवाल जी। ठीक, इस पॉइंट को याद रखें क्योंकि ये म्यूथाई खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी, तो याद रखें ये म्यूथाई खिलाड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई खेल से संबंधित प्रदेश के दिव्या अग्रवाल जी किस खेल से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या सही जोड़ी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखें दोस्तों म्यूथाई खिलाड़ी कौन है, दिव्या अग्रवाल जी हमारे प्रदेश का रायपुर का निवासी है, इसलिए याद रखें। और कौन सा पदक, कांस्य पदक इसने जीत हासिल किया और छत्तीसगढ़ का साथ ही भारत का नाम रोशन किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए हाल ही में कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में सही है दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में कल मतलब 2 दिसंबर को दोस्तों कैबिनेट का बैठक देर रात तक चली है, जिसमें दोस्तों कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है जो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन और है उसे कल डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों कैबिनेट बैठक में कौन कौन सा निर्णय लिए गए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले राज्य का पहला झालम बेमेतरा में, इस पॉइंट को नोट रखें, राज्य का पहला झालम बेमेतरा में दोस्तों 50 एकड़ परिसर में गौशाला, कौन सा, गौशाला या गौ अभ्यारण्य, ठीक है, गौ अभ्यारण्य, ठीक है,
अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, वाले क्वेश्चन में देखिए, राज्य का पहला झालम बेमेतरा में 50 एकड़ परिसर में गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण निर्णय था कल का। इसी तरह दोस्तों राज्य का दूसरा कवर्धा में, देखिए पहला बेमेतरा झालम में बनाया जाएगा, और दूसरा की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा हमारे कवर्धा जिला में, कहाँ, कवर्धा जिला में दोस्तों 120 एकड़, देखिए यहाँ पे 50 एकड़ में, तो दोस्तों यहाँ पे 120 एकड़ में कवर्धा के क्षेत्र में दोस्तों क्या बनाया जाएगा, तो ध्यान देंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा दूसरा। और देखिए दूसरा ये हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर इसका विश्लेषण किया जाए दोस्तों, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कवर्धा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए भी थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते जाए और याद रखते जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए अन्य स्थानों में भी गौधाम के रूप में जल्द ही निर्माण किया जाएगा। मतलब दोस्तों अलग अलग स्थानों पर जैसे विकास खंड है वहां पर गौधर्म जो गौशाला है उस तरह से इसमें निर्माण किया जाएगा, तो गौधाम के रूप में इस निर्णय को भी पारित किया है, इसे भी याद रखें। और साथ ही दोस्तों गौशाला में प्रति गाय अनुदान राशि, देखिए एक गाय के लिए पहले कितने रुपए आता था, ये 25 रुपए। अब दोस्तों इसे एक गाय के लिए जो देख रेख के लिए खर्च है ना, कितने रुपए आएंगे, 35 रुपए। मतलब दोस्तों इसमें कितने रुपए की वृद्धि किया गया है, 10 रुपए की वृद्धि इसमें किया गया है। ठीक है, कितने रुपए का, 10 रुपए का इसमें इंक्रीज किया गया है, इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला झालम में बेमेतरा जिला में ना, वहां पर गौ अभ्यारण्य खोला जाएगा। दूसरा हमारे कबीरधाम में जो 120 एकड़ में और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य हमारा कबीरधाम का होने वाला है। ठीक, इसी तरह याद रखें गौधाम के रूप में जल्दी विकसित किए जाएंगे सभी ब्लॉक में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये गौशाला में प्रति गाय का अनुदान राशि बढ़ाकर कितना किया है, 35 रुपए प्रति गाय किया गया है। ठीक, ये उपरोक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल बैठक हुआ है, तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये भी कल का ही निर्णय है जिसमें बैठक आयोजित किया गया। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में लिए गए निर्णय में छत्तीसगढ़ नगर निगम महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन किस विधि से किया जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके संबंध में निर्णय लिया गया है। देखिए ये निर्णय 2 दिसंबर को है। ठीक, मतलब कल को देर रात तक बैठक हमारे प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कैबिनेट बैठक, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से कुछ निर्णय को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों। अब क्या है इसका सही आंसर, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे नगर निगम महापौर और देखिए नगर परिषद अध्यक्ष दोनों का जो चुनाव है अब प्रत्यक्ष विधि से किया जाएगा। देखिए हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि है ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं आई थी उस समय, पहले क्या था, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा क्या किया जाता, मतलब जनता द्वारा अपने मत देकर जनता द्वारा वोट कर कर चुना जाता था महापौर, और जो नगर परिषद अध्यक्ष है उनका चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता था। लेकिन दोस्तों जब 2019 में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आने के साथ दोस्तों ये भी अपने कुछ नियम में परिवर्तित किए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा हमारा जो नगर पंचायत नगर निगम, ये सभी महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस सरकार ने इसे क्या कर दिया था कि अप्रत्यक्ष विधि से, किस विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से ये कांग्रेस द्वारा किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा है। तो याद रखें दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि में क्या क्या होते हैं, उसमें जो सदस्य है, जिसमें नगर निगम सदस्य और नगर परिषद सदस्य होते हैं, उनके द्वारा महापौर और अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। अब उसे हटाकर हमारे फिर से भाजपा सरकार आई है, और भाजपा सरकार ने दोस्तों इसमें क्या किया है, प्रत्यक्ष विधि से, मतलब हम जाकर उसे चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और साथ ही दोस्तों इसी में एक निर्णय के रूप में कब लिया था, जो कांग्रेस सरकार ने इसे अप्रत्यक्ष विधि किया था, तो याद रखिए गुट के तौर पर अगर पूछा जाए आपसे तो 12 दिसंबर को, दोनों को याद रखें 12 दिसंबर, ठीक है, इस निर्णय को ये लोग ने परिवर्तित किया था 12 दिसंबर 2019 को, जिसमें अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव किया जाना था, ये कांग्रेस द्वारा किया गया था। और ये अभी सरकार हमारा बीजेपी
इसके द्वारा किया गया, ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है। दोनों को याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जिसमें संशोधन कौन कौन सा अधिनियम किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956, ये हमने कई बार पढ़ा है। साथ दोस्तों नगर पालिका अधिनियम याद रखिए 1961, दोनों में संशोधन किया जाएगा और इसमें नया अभी जारी किया जाएगा, इसलिए याद रखिए। क्योंकि जो राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तो बिल्कुल ऑफिशियल बिल्कुल प्रकाशित किए जाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों 12 दिसंबर को ये पिछले सरकार ने प्रकाशित किया था राजपत्र में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, राजपत्र में ये प्रकाशित तिथि है। ठीक है, किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा ये प्रकाशित किया था। इसका भी ये निर्णय कब दिया घोषणा, तो 2 दिसंबर 2024 को इसका प्रकाशन तिथि भी आएंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए जनता द्वारा अब मतदान किया जाता है, पार्षद और महापौर के वोट करेंगे, इसमें याद रखना है। माफ कीजिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव ना। अब याद रखें दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव में अब जनता सीधे वोट करेंगे। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये थोड़ा सा आपको डिटेलिंग याद रखना होगा। किसके लिए, अगर पूछा प्रत्यक्ष विधि में क्या लाभ है इसमें, तो याद रखें दोस्तों, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र के मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है क्योंकि जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जनता द्वारा चुना जाता है और जनता द्वारा चुन के आया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सरपंच की तरह ये भी है अप्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए, हाल ही में चर्चित हर्बल गार्डन किस जिले में है। अब इस हर्बल गार्डन को पढ़ने की जरूरत क्या है दोस्तों, तो याद रखिए अभी उद्घाटन होना था। ये चर्चा में इसलिए आया है कि दोस्तों इसका उद्घाटन अभी होना था। कब, तो दोस्तों इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मतलब कल होना था 2 दिसंबर को। दोस्तों वन मंत्री जो केदार कश्यप द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इसमें जो हर्बल गार्डन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है, इस हर्बल गार्डन में गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किए जाने के कारण इसका उद्घाटन रोक दिया। मतलब इसी तरह देखना चाहिए, चेक करना चाहिए इंजीनियर को भी कि इसका जो निर्माण है बहुत बेहतरीन किया है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चर्चा में रहा है हर्बल गार्डन। और ये हर्बल गार्डन कहाँ है दोस्तों, जिसका उद्घाटन हुआ था, तो ये भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ, दंतेवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों, दंतेवाड़ा में इसका उद्घाटन किया जाना था केदार कश्यप के द्वारा। इसलिए ये हमारा वन मंत्री भी है, इसे याद रखना है। वन मंत्री कौन है, केदार कश्यप। ठीक है, केदार कश्यप जी हमारे वन मंत्री है और इसके द्वारा इस उद्घाटन को रोक दिया गया। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, मतलब अच्छा निर्णय है कहा जाए तो, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण जांच किया गया, इसका रोका गया। ठीक, कहाँ है ये हर्बल गार्डन, तो दंतेवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब देखिए छत्तीसगढ़ में माझी मेला कहाँ लगता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है माझी मेला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये माझी मेला का आयोजन किया जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, कहाँ किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कब किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले याद रखें दोस्तों, स्थान इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, स्थान। ठीक, छोटा स्थान है, याद रखें छोटा स्थान कौन है, बघमार गांव। ठीक, इस गांव का नाम याद रखें, कौन सा, बघमार गांव। अभी ये आपके दिमाग में होगा ये बघमार गांव कहाँ है, तो याद रखें दोस्तों ये बघमार गांव कहाँ है, बालोद में। ठीक है, कहाँ है, बालोद में। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, बालोद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बालोद। अब देखिए दोस्तों ये कब आयोजित किया जाएगा हमारे प्रदेश में, तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों ये माझी मेला याद रखना है, क्योंकि दोस्तों पूछा जा सकता है 5 से 7 दिसंबर को। ठीक है, कब, 5 से 7 दिसंबर को हमारे प्रदेश में दोस्तों माझी मेला का आयोजन किया जाना है। कहाँ, बघमार गांव, और ये कहाँ है, माफ करना, बालोद जिला में है। ठीक है, याद रखें दोस्तों जो कंगला माझी के नाम से ये मेला आयोजित किया जाता है, किसका नाम से, याद रखे थोड़ा सा, कंगला माझी के नाम पर। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण इसका माझी के नाम पे रखा गया है, कंगला माझी के नाम पर। ये नाम पर दोस्तों यहाँ पर माझी मेला आयोजित किया जाता है। और याद रखें इस कंगला माझी का पूरा नाम क्या है, तो असली नाम दोस्तों इसका हीरा सिंहदेव था। क्या नाम था इस कंगला माझी का नाम, हीरा। ठीक है, हीरा सिंहदेव था। ठीक, पॉइंट को भी नोट रखें, कंगला नाम है इधर, लेकिन इसका हीरा छुपा है इसमें, इसके अंदर, है ना, इसलिए याद रखिए। साथ दोस्तों इस मेले को किस नाम से और जाना जाता है, तो सैनिक मेला। किस नाम से, तो इसे सैनिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैनिक मेला
इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें। सैनिक मेला को भी आपको याद रखना है, माझी मेला को भी याद रखना है, क्योंकि सैनिक मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हमारे प्रदेश में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है याद दोस्तों। इसमें माझी मेला स्थान बिल्कुल याद रखें, कंगला माझी का नाम याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड है। और दोस्तों हीरा सिद्धेव का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौद इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार किस स्थान पर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस मेले का खासियत क्या है कि दोस्तों चर्चा में कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जाएगा हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके उपलक्ष्य में, उनके लिए दोस्तों ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखें दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 6 से 8 दिसंबर को, 6 से 8 दिसंबर को इनका आयोजन किया जाना है। कहाँ, तो दोस्तों नई दिल्ली में इनका उद्घाटन मोदी द्वारा, पीएम हमारे मोदी जी द्वारा इसे उद्घाटित किया जाएगा। इस नाम को भी याद रखें क्योंकि दोस्तों इनका शुभंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें इनका शुभंकर क्या है, पूर्वी। इस जो आयोजित किया जाएगा इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, जो पहला महोत्सव है अष्टलक्ष्मी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ठीक है, किसके लिए, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों। आपको पता होगा कि हमारे पूर्वोत्तर में कितने राज्य है, 8 राज्यों। इसी में 7 सिस्टर भी छुपा हुआ है। कौन सा, 7 सिस्टर, इसके बारे में आप लोग कमेंट करें 7 सिस्टर के बारे में। ठीक है, कौन कौन सा 7 सिस्टर है हमारे देश में, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 सिस्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से। तो 7 सिस्टर के बारे में कमेंट करना है आपको, कौन कौन सा राज्य है, और 8 राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक, तो याद रखें दोस्तों इनका जो शुभंकर है ना, पूर्वी, ये पूर्वी इनका क्या है, शुभंकर इसका बनाया गया है, शुभंकर। ठीक, ये इसके लिए और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस मेले के आयोजित किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, और ये पूर्वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें लक्ष्मी। ठीक, इस पूर्वी का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। ठीक, इसी नाम से इसे शुभंकर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में किया गया है, तो याद रखना है दोस्तों इसमें किस राज्य, हरियाणा राज्य में किया गया। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। अब देखिए हाल ही में जारी नेटवर्क का रेंडीनेस इंडेक्स 2024 में, कौन सा, रेंडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है या कितने स्थान पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए, पहला दूसरा कौन है ये भी हमने बताया है पिछले क्लास में, तो बिल्कुल इसके बारे में विस्तार से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा होगा तो कमेंट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।